सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ क्या है और शरीर में क्यों हो जाती है? सवाल नंबर 2, शरीर में डायबिटीज़ कितने तरह की हो सकती है? सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ होने से पहले कैसे पता चल सकता है? सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या खाएं? सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ होने पर कौन से फल खाने चाहिए? और सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ होने पर कौन सी दालें खानी चाहिए? सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ क्या है और शरीर में क्यों हो जाती है? दरअसल जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा भी ज़्यादा हो जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहते हैं। इंसुलिन की बात करें तो यह एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के भीतर पाचन ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को ऊर्जा में बदलना होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मधुमेह के मरीज़ कब और क्या खा रहे हैं। इससे ब्लड शुगर का लेवल नियंत्रित रहता है। इसके लिए डॉक्टर दवाएं देते हैं और कई घरेलू नुस्खे भी होते हैं जिसकी मदद से मधुमेह को नियंत्रण में रखा जा सकता है। सवाल नंबर 2, शरीर में डायबिटीज़ कितने तरह की हो सकती है? दरअसल शरीर में डायबिटीज़ 2 तरह की होती है। जैसे नंबर 1, टाइप 1 डायबिटीज़, प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से अनाशय में इंसुलिन उत्पादन बीटा कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है, जबकि कुछ लोगों के जीन इन मामलों में भूमिका निभाते हैं जिसके चलते इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है। टाइप 2 डायबिटीज़, इसके पीछे का कारण इंसुलिन प्रतिरोध होता है। इसे आनुवंशिकी और जीवन शैली के कारणों का संयोजन भी कहते हैं। जैसे मोटापा होने से मधुमेह के इस प्रकार का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 3, डायबिटीज़ होने से पहले कैसे पता चल सकता है? दरअसल सिर में लंबे समय तक हल्का हल्का दर्द बना रहना भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का एक लक्षण या संकेत होता है। यह दर्द कई घंटों या दिनों तक लगातार बना रह सकता है और फिर अचानक से ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा शुगर लेवल हाई होने पर बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार यूरिन ही आए। कुछ ड्रॉप भी यूरिन का हैवी प्रेशर फील करा सकती है। आपको पहले से यह समस्या नहीं है लेकिन अचानक से आपको बहुत अधिक थकान रहने लगती है तो यह ब्लड शुगर हाई होने का लक्षण हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड में अधिक मात्रा में शुगर होने से आपका फ्लो कम हो जाता है और थकान शरीर पर हावी होने लगती है। इसके अलावा अचानक से आपको धुंधला दिखाई देने लगता है, यानी आपको क्लियर दिखना बंद हो जाता है, तो इसकी वजह भी ब्लड शुगर का हाई लेवल हो सकता है। इसके साथ ही लगातार मुंह सूखना और बार बार पानी या कुछ भी फिर पीने की इच्छा होना भी इस बात का संकेत होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त सांस लेने में समस्या होना या सांस जल्दी जल्दी आने की समस्या लगातार होना, कई दिनों तक बनी रहना, तो यह भी हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है। इसके अलावा चोट लगने पर या कोई घाव होने पर इसे भरने में अधिक समय लगना भी हाई ब्लड प्रेशर शुगर लेवल की निशानी हो सकती है। बार बार किसी न किसी तरह के इन्फेक्शन की चपेट में आना और संक्रमण रोग जल्दी हो जाना इस बात की निशानी हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई चल रहा है। सवाल नंबर 4, डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने के लिए क्या खाएं? दरअसल नीम की पत्तियां शुगर के लिए एक अच्छा इलाज है क्योंकि इसमें फ्लोराइड, एंटीवायरल पदार्थ और ग्लाइसराइड पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। नीम पाउडर बनाने के लिए नीम की कुछ सूखी पत्तियों को ब्लेंडर में तब तक ब्लेंड किया जाता है जब तक कि वह पूरी तरह से पिस ना जाए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस चूर्ण को दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा करेले में चेरेटीन एवं मोरोडिसिन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर के स्तर को कम करने की क्षमता रखते हैं। हर रोज़ सुबह खाली पेट करेले का रस का सेवन करें। इसके ज़्यादा लाभ लेने के लिए हर दिन करेले से बनी एक डिश को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हर रोज़ अदरक का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखता है। एक बर्तन में 1 कप पानी और 1 अदरक डालकर अच्छी तरह से उबाल लें। 5 मिनट उबालने के बाद अदरक को अलग कर लें। इसे दिन में 1 या दिन में 2 बार पिएं। इसके साथ ही जामुन को इसके हाइपोग्लाइसेमिक गुणों के लिए जाना जाता है जो ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जामुन के बीज का पाउडर डालें। अच्छी तरह से मिलाकर हर रोज़ खाली पेट पिएं। सवाल नंबर 5, डायबिटीज़ होने पर कौन सी सब्जी खानी चाहिए? दरअसल अगर आपको डायबिटीज़ की शिकायत है तो आपको कुछ सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए भिंडी सब्जी का एक अच्छा ऑप्शन है। भिंडी में स्टार्च नहीं होता और घुलनशील फाइबर पाया जाता है। भिंडी आसानी से पच जाती है, इससे ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। भिंडी में मौजूद पोषक तत्व इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। इसके अलावा पत्ता गोभी भी डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पत्ता गोभी में स्टार्च की मात्रा बहुत कम होती है।
पत्ता गोभी एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर होती है। इसमें फाइबर भी भरपूर होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पत्ता गोभी बहुत फ़ायदेमंद है। आप सलाद या सब्जी के तौर पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन ए और ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। डायबिटीज़ के मरीजों को खाने में गाजर जरूर शामिल करनी चाहिए। ऐसे लोग जो सब्जी की बजाय सलाद के तौर पर कच्ची गाजर खानी चाहिए। गाजर में फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इससे बॉडी में धीरे धीरे शुगर रिलीज होता है। सवाल नंबर 6, डायबिटीज़ होने पर कौन से फल खाने चाहिए। दरअसल डायबिटीज़ होने पर आपको कुछ फलों का सेवन करना चाहिए। जैसे फलों में संतरे को सुपरफूड माना जाता है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए भी संतरा बहुत गुणकारी है। इसमें भरपूर फाइबर, विटामिन सी, फोलेट और पोटेशियम पाया जाता है, जिससे डायबिटीज़ को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। इसके अलावा अमरूद काफ़ी सस्ता लेकिन सेहत के लिए फ़ायदेमंद फल है। अमरूद में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GCI होता है, जिससे शुगर कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अमरूद में विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। डायबिटीज़ और हार्ट के मरीजों के लिए अमरूद बहुत अच्छा फल साबित होता है। इसके साथ ही कीवी खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। खास बात यह है कि सभी सीजन में आसानी से मिल जाता है। कीवी में विटामिन ए और सी भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर कीवी खाने से ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहता है। इससे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 7, डायबिटीज़ होने पर कौन सी दालें खानी चाहिए। दरअसल अगर आप डायबिटीज़ की बीमारी से परेशान हैं तो आपको अपनी डाइट में कुछ दालों को शामिल करना चाहिए। जैसे नंबर 1, चना दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है और यह प्रोटीन और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। यह रेड ब्लड सेल के निर्माण में मदद कर सकता है। हम आपको बता दें कि लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से पूरे शरीर में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करती हैं। वहीं कभी कभी मधुमेह की कुछ दवाइयों की वजह से रेड ब्लड सेल प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि लाल रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए मधुमेह मरीज चना दाल को अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 2, डायबिटीज़ में मूंग दाल खा सकते हैं। मूंग दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है। साथ ही इसमें फाइबर, प्रोटीन और फोलेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह दाल शरीर में ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, जिसका सकारात्मक असर हृदय स्वास्थ्य पर भी दिखने को मिल सकता है। बता दें कि डायबिटीज़ के मरीजों में हृदय रोग का भी जोखिम बना रहता है। ऐसे में इससे बचाव के लिए मूंग दाल लाभकारी हो सकता है। नंबर 3, उड़द दाल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 43 होता है। इसमें हाई फाइबर और प्रोटीन कंटेंट ब्लड शुगर को मैनेज करने में मदद कर सकता है। आप उड़द दाल से बनी इडली और डोसे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, डायबिटीज़ के रोगी वजन घटाने के लिए और डायबिटीज़ को नियंत्रित करने के लिए मसूर की दाल का सेवन कर सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 25 होता है और यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो क्षय की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और ब्लड ग्लूकोज के स्तर को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं।